हंस कह जोगी अग्नि तनु चारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरे लीन न भयऊ, प्रथम ही बेति भगत बर लियऊ। ऐसा कहकर सर्वंग ऋषि ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला डाला। उसे राम जी की कृपा से वो बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्त समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछी कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करो मही भुज उठाय पन कीन, सकल मुनि के असमनि जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरी देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आवगनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंध रघुराया, मोह से सठ पर करही दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़े चले आए। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरथ न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी जी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं, ना प्रभु के चरणों कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। हैं सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भौमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा बखानी। भगवान की इस बात को स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन की मन कहने लगे,
आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिस अरबी दस पंथ नहीं सूझा, को में चलो कहाँ नहीं बूझा। कबहों के फिरे पाछे पुनि जाई, कबहों के नृत्य करे गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं, उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई। अत से प्रीत देख रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भात जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित सुंदर श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम से राम जी को देखा। परवला कुट यो चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर मन बड़ भागी। भुज विशाल गह लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए हुए बड़भागे श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपना विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत असे सोह कृपाला, कनक तरहि जनु भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिख काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा है। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी के मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पदि बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।